हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू एग्जाम्स कार्ड। आइए जानते हैं 5 और 6 दिसंबर 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज़। ठीक है, चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, पहला न्यूज़ कह रहा है फेडरल बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च की बचत योजना। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर फेडरल बैंक हैज़ लॉन्च अ फीचर रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट फॉर वुमेन। द सेविंग्स प्लान इज नेम्ड महिला मित्र प्लस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि योजना का नाम क्या है, महिला मित्र प्लस, और किस बैंक की योजना है, फेडरल बैंक की। ठीक है, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। एंड ऑफर्स अ क्यूरेटेड सेट ऑफ फीचर्स डिजाइन टू मेक फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग ईजियर फॉर वुमेन। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट वुमेन्स के लिए ईजी बनाने के लिए ये लॉन्च की गई है योजना। ठीक है, स्पेशल फीचर्स इंक्लूड स्पेशल प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट रेट्स ऑन होम लोन्स, मतलब होम लोन्स पे काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट्स रखा जाएगा, मतलब काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट पे होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी इसमें, प्रोसेसिंग फीस वेवियर फॉर होम लोन्स। ठीक है, नाम मात्र के बराबर होम लोन्स में प्रोसेसिंग फीस लगेगी। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कस्टमाइज इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। ठीक है, फेडरल बैंक एस्टेब्लिश कब हुआ था? 23 अप्रैल 1931 को, 1931 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है, केरला में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, केरला में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोरखपुर में हुआ दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन। ठीक है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो कि है अनुराग ठाकुर के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के 3 एफएम स्टेशनों का भी वस्तुतः उद्घाटन किया गया। यह उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन होगा और इसे 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी। ठीक है, कॉल योर कॉप, तो आपको याद रखना है कॉल योर कॉप किस स्टेट की योजना है, नागालैंड पुलिस की है। ठीक है, नागालैंड स्टेट की योजना है। ठीक है, नागालैंड राज्य की। नागालैंड के पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप को एक्सीलॉजिक्स टैक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। ऐप राज्य के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को, सीधी पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि यह केवल एक क्लिक की दूरी पर आसानी से उपलब्ध है। ऐप में एक निर्देशिका, अलर्ट, पर्यटन सुझाव, एसओएस, निकटतम पुलिस स्टेशन और खोज शामिल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ऐप के अंदर। ठीक है, एक क्लिक पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं पुलिस वालों से अगर आप कभी भी कोई दिक्कत में हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है, साल 2024 तक देश में होंगे 9 परमाणु रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिसे कहते हैं। देश में 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे और एक नई परमाणु परियोजना उत्तर भारत में पहली दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी। ये हरियाणा का गोरखपुर है, एक यूपी का भी गोरखपुर है। ठीक है, वो गोरखपुर सिटी है, ये हरियाणा का गोरखपुर एक विलेज है। ठीक है, गांव का नाम है गोरखपुर, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखपुर में आएगी ये योजना। ठीक है, सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है साल 2024 तक भारत में 9 परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर और 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर होंगे, जिन्हें 9000 मेगावाट की क्षमता के साथ कोविड के समय में मंजूरी दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, आज का दिन किस किस रूप में मनाया जाएगा? मैत्री दिवस, यानी फ्रेंडशिप डे ऑफ भारत एंड बांग्लादेश। ठीक है, इंपॉर्टेंट डे है काफ़ी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। मार्च 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान 6 दिसंबर को मैत्री दिवस यानी फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की निर्णय लिया गया था। बांग्लादेश की आज़ादी से 10 दिन पहले भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। भारत बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहले देशों में से एक था। आपको पता होगा 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है कि बांग्लादेश के अस्तित्व में आने से 10 दिन पहले ही भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी। ठीक है, तो इसलिए इस दिन की याद में ये मैत्री दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए खान पान एंड फिल्मों के अलावा संजय दत्त राज्य के युवाओं के साथ नशा मुक्ति अभियान और अन्य प्रमुख ऐसे मुद्दों पर पहल करेंगे जो राज्य में चिंता का कारण बने हुए हैं। संजय दत्त से पहले सितंबर 2016 में जॉन अब्राहम को अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने भारत को $500 मिलियन ऋण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, $500 मिलियन का ऋण देंगे। ठीक है, एशिया विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने देश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों की शिक्षा पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार को $500 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह ऋण स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना, समग्र शिक्षा और शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की नई अनुकरणीय स्कूल पहल का समर्थन करता है ताकि समावेशी और न्यायसंगत सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। ठीक है, मेनली एजुकेशन इम्प्रूवमेंट के लिए ये लोन लिया जा रहा है $500 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक से। अगर आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 4 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, इंटरनेशनल बैंक डे। सतत विकास के वित्त पोषण में बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के महत्व को पहचानने के लिए 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल बैंक डे is observed on 4 December to recognize the importance of multilateral and international development banks in financial sustainable development. The United Nations also observe this day to recognize the important role of banking system in contributing to the improvement of living standards in the member state. In the year 2019, the United Nations General Assembly designated 4 December as the International Day of Banks. ठीक है, तो 2019 में 4 दिसंबर को ये मतलब मनाने की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषणा की थी। ठीक है, 2019 में, तो 2020 से ये दिन 4 दिसंबर को मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। OECD ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की विकास दर 9.4% रहने का अनुमान जताया है। ठीक है, द पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में है। कई बार पूछा गया ये भी। ठीक है, OECD का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और एस्टेब्लिश कब हुआ था? 30 सितंबर 1961 को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। द पेरिस बेस्ड OECD हैज़ लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 9.4% फ्रॉम 9.7%। मतलब इन्होंने पहले 9.7% प्रेडिक्ट की थी इंडिया की ग्रोथ, लेकिन अब कम कर दिया, 9.4% कर दी है। ठीक है, सितंबर 2021 में उन्होंने 9.7 बोला था कि ग्रोथ होगी, लेकिन अब 9.4 कर दी। ठीक है, द OECD हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी 8.1 इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो 2023 के लिए उन्होंने कितनी बताइए? एक्सपेक्टेड 8.1% एंड 5% इन 2024। ठीक है, सीटिंग द इंडियन इकोनॉमी एज मीडियम। ठीक है, द OECD लोअर्ड इट्स 2021 ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट टू 5.6% फ्रॉम 5.7% अर्लियर। तो ग्लोबल जो इन्होंने ग्रोथ फोरकास्ट की थी वो कितनी की थी पहले? 5.7, अब उसको भी कम कर दिया इन्होंने, 5.6 कर दिया है। ठीक है, हो सकता है कोविड की तीसरी लहर आने के कारण ये किया गया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ देखते हैं अपन। तो प्रदीप शाह बने NARCL के अध्यक्ष। NARCL क्या है अभी देखते हैं। प्रदीप शाह फाउंडर, किसके फाउंडर है? इंड-एशिया फंड एडवाइजर्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। NARCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एन MBA फ्रॉम हार्वर्ड एंड द चार्टर अकाउंटेंट Shah has also contributed to the founding of India's first and largest housing finance company HDFC and rating firm CRISIL। ठीक है, तो HDFC के भी फाउंडर रह चुके हैं और CRISIL के भी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है प्रदीप शाह जी।
ठीक है, जो कि NARCL के अध्यक्ष बने हैं। चलिए, ये थे हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स, टॉप 10 न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक, ठीक है। कमेंट करके बताएं ADB का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी PDF तो आपको मिलेगी ही इस वीडियो की, साथ ही साथ और भी स्टैटिक मटेरियल वहाँ पे अपलोड होता रहता है। स्टैटिक GK का मटेरियल वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके मॉक्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो मॉक्स भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं मॉक्स। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।